हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी को खमा गणिसा, राम राम सा। तो अपन कविदेव के जो पद हैं उनकी व्याख्या देख रहे हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ क्या कि कल मैंने आपका पांचवा जो पद है उसका आधा भाग तो बता दिया था, इसका आधा भाग बच गया था लाइट जाने की वजह से। तो इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ऐसे जू हो जानत घी ते जेहे तू विषय के संग एरे एरे मैन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो आज लोहो कत नर नाहर की नाही सुनी नेह सो निहारी हेरी बदन निहार तू। कविदेव ने इसके अंतर्गत जो है अपने मन को समझाया है कि हे मन, यदि मुझे इतना पता होता, मैं इतना जानता कि तेरा जो तू सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन में उलझ रहा है, तेरा ध्यान सांसारिक मायामों के बंधन में जा रहा है, तो मैं पहले ही तेरे हाथ पांव तोड़ के रख देता, अर्थात तेरे को पहले ही मैं सचेत कर देता, तेरे को जाने ही नहीं देता। आज लोहो कंत नरनार की नाय सुनी। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मन, तेरे सांसारिक मायामों के अंतर्गत उलझने की वजह से मैंने आज तक कितने ही राजाओं की ना सुनी है, अर्थात कितने ही राजाओं ने मुझे मना किया है कि आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। नेह सो निहारी नेहरी बदन यार, तो और फिर भी मैंने बड़े प्रेम से उन राजाओं को निहारा है। मुख फेर कर, बदन का मतलब मुख फेर कर उन राजाओं को बड़े प्रेम से देखा है। अर्थात मेरा स्वाभिमान तो जो था वो मर चुका था। आगे देखो। चलत न दितु देव चंचल अचल करी चाबुक चिता बननी मारी मुँह मोर भारो प्रेम पत्थर नगारो दे करे सो भांदी राधावर विरद वारदी में बोर तो। जो देव है वो कह रहे हैं कि हे मन, चलत न देतु देव, कवि देव कह रहे हैं कि हे मन, मैं तेरे को थोड़ा सा भी इधर उधर भटकने नहीं देता। चंचल अचल करी, तू चंचल है और तुझे मैं अम, अचल कर देता, एक जगह स्थायी कर देता। चाबुक चितावनी, चितावनी का मतलब चेतावनी, चाबुक चेतावनी रूपी चाबुक से मार मार कर तेरा मुंह मोड़ देता। अर्थात हे मन, तेरे को मैं पहले ही सचेत कर देता, तेरे को चेतावनियां देता कि तू सांसारिक मायामोह के बंधन में मत उलझ, इसमें तेरा कुछ भी नहीं रखा है, तो तुझे सचेत कर देता। भारो प्रेम पत्थर नगारो दे गरे सो बांधी राधावर विरद के वारदी में बोर तो, कि मैं तेरे गले के अंतर्गत प्रेम रूपी पत्थर का नगाड़ा बांध देता और गले के सो बांधी, तेरे गले के अंदर प्रेम रूपी पत्थर का नगाड़ा बांध देता और राधावर विरद के वारदी में बोर तो, वारदी का मतलब समुद्र में, बोर तो का मतलब डुबो देता और राधा कृष्ण के प्रेम रूपी भक्ति के समुद्र में तुझे डिबो देता। अर्थात कवि यहाँ पे कह रहा है कि हे मन, मैं तेरे को नगाड़ा बजा बजा कर सचेत करता कि तू श्री, और तेरे गले में श्री कृष्ण का भक्ति रूपी पत्थर बांध देता और तुझे भक्ति रूपी समुद्र में छोड़ देता। वह भाव यहाँ पर कवि कह, अर्थात इसका मतलब ये है कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मन, यदि तू सांसारिक मायामोह के बंधन में उलझता मुझे पता चल जाता, तो मैं तुझे प्रभु भक्ति में इतना लीन कर देता कि तेरा ध्यान सांसारिक विषय वासनाओं की ओर जाता ही नहीं। तो दोस्तों, इसमें एक तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, चाबुक चिता बनिनी, चाबुक होता है घोड़े को मारने का एक रस, उससे बनाया जाता है, ये होता है ना खाल, चमड़े की खाल से बना, चमड़े से बना हुआ होता है। और चेतावनी कि चेतावनी रूपी चाबुक, तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो इन अलंकारों का प्रयोग किया है और इसमें विशेष बात क्या है, कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन की अनुभूति का यहाँ पे वर्णन किया है। आगे देखिए। ढार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे पवन जुलावे के की कीट बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतरारी दे पुरित पराग सो उतारा करे राई लोन कुंदकली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महिप जुको बालक बसंत ताही। देखिए दोस्तों, इसमें कवि देव ने है ना वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु के आगमन के समय चारों तरफ पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, लताओं के ऊपर नए नए पुष्प विकसित हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जो पक्षी हैं वो पेड़ों के ऊपर बैठकर कलरव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कवि ने उसी प्राकृतिक जो सुषमा है उसका वर्णन किया गया है। कवि देव कह रहा है कि
अर्थात कवि ने एक तरह से इस जो वसंत है उसको एक बालक के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ पे जो वसंत ऋतु है ना उसको बालक के रूप में व्यक्त किया है। कवि कह रहा है डार द्रुम पालना बिछुना नव पल्लव की। कवि कह रहा है कि डार डालियों का द्रुम वृक्षों की पालना बिछुना, कि वृक्षों की डालियों का झूला बना के उनके ऊपर उस पर नव पल्लव के नए नए पत्तों का मैं बिछोना बिछा देता। कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहा है कि वृक्षों की डालियों का झूला बनाकर उस पर नई नई कोपलों का या पत्तों का बिछोना बिछाया हुआ है। सुमन झंगोला सोहे तन छवि बारी दे। और पुष्पों का जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, उन फूलों का उसके लिए वस्त्र बनाया है, जिससे उसका जो सुंदर शरीर की शोभा और बढ़ा रहे। अर्थात सुमन जो प्रकृति में विभिन्न पुष्प जो फूल हैं उन फूलों से उस वसंत रूपी बालक के लिए एक वस्त्र बनाया है जो उसके शरीर पर अत्यधिक सुंदर लग रहा है। अर्थात वसंत को कवि ने यहाँ पर एक बालक के रूप में व्यक्त किया है। कवि ने कहा है कि वसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों की डालियों के ऊपर झूला लगाकर नई नई कोपलों को उसमें बिछाकर, उन नई नई कोपलों या पत्तों का बिछोना बिछाकर उसको पुष्पों का वस्त्र पहना दिया है, जिससे वो वसंत रूपी बालक की शोभा, शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही है। पवन झुलावे की खीर बतरावे देव। देखिए कवि यहाँ पे कह रहा है कि वायु, पवन का मतलब वायु झुलावे, वायु जो है उसके झूले को झुला रही है। की कीर बतरावे, की कोयल और जो तोते हैं, तो मोर और जो तोते हैं वो सभी अपने मधुर स्वरों से उसको बतरावे, उससे बातें कर रहे हैं, बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोकिल हललावे गुलसावे करता रहती। और जो कोयल है वो सुंदर आवाज में अपनी मधुर आवाज उस पक्षी, उस बालक को सुना रही है। अर्थात उस झूले को हवा है वो धीरे धीरे झुला रही है, और तोते और जो मोर कोयल वहाँ पे बैठकर मीठी मीठी उससे बातें करने की कोशिश कर रही है। पूरित पराग सो उतारा करी राई लोन। और वो जो बालक है, वसंत रूपी बालक है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि पूरित पराग से उतारा करे, कि पूरित पराग, पराग जो फूलों का पराग होता है, अर्थात फूलों का जो पराग प्रकृति में छाया हुआ रहता है, तो उस बालक के ऊपर जो पराग है वो छाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है लता रूपी नायिका ने अपने सिर के ऊपर साड़ी पहनकर उस बालक के ऊपर राई लोन कर रही है। अर्थात जो फूलों का पराग चारों तरफ वहाँ पर छाया हुआ है, तो उस पराग को देखकर ऐसा लग रहा है कि लता रूपी नायिका ने अपने सिर के ऊपर साड़ी पहनकर उस बालक की नज़र उतार रही है, कि किसी की नज़र नहीं लगे। अर्थात जिस प्रकार एक माता होती है वो राई नमक लेकर बालक के ऊपर न्योछावर कर देती है ताकि उसके बच्चे को किसी के ऊपर किसी की नज़र न लगे, इस वैसे ही यहाँ पर जो कुंदकली नायिका लता है उसने उस वसंत रूपी बालक के ऊपर जो केसर है उसको न्योछावर कर दिया है। मदन, मदन का मतलब होता है कामदेव। महिप जो को बालक बसंत ताही। कवि यहाँ पे वर्णन करते हुए कह रहा है इसी प्रकार राजा कामदेव का पुत्र वसंत को प्रातः ही प्रातः काल जगावत गुलाब चटकारी दे। जो इसी प्रकार राजा कामदेव के पुत्र वसंत को प्रातः काल गुलाब चटकी देकर या चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इसको सुनने की कोशिश करना। इसमें वसंत को एक बालक के समान बता दिया गया है। जिस प्रकार एक बालक को है ना पालने में झुलाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर माता उसको धीरे धीरे हिलाती है, तो यहाँ पर उस पालने को हवा झुला रही है। माता लोरी गाती है, तो जो पक्षी हैं वहाँ पर बैठकर लोरी गाने का प्रयास कर रहे हैं मधुर आवाज़ में। और माता जब अपने बच्चे को नज़र से बचाने का रायलून करती है, तो यहाँ पर लता है वो उस वसंत रूपी बालक के लिए रायलून कर रही है। ऐसे एक बालक के रूप में प्रकृति की छटा का यहाँ पर वर्णन किया गया है।
अगला पद है, जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी भांके कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसती सी खिसती सी रिश्ती सी रूसती रिसानी सी, छेही सी छली सी छिनी लेनी सी, छकी सी छिनी छकी सी ठकी सी, लागी थकी तरानी सी, बांधी सी बंदी सी विष बूढ़ी सी, विमोहित सी बेटी व फकत विलोकत बिकानी सी। देखिए दोस्तों, इसमें किसका वर्णन किया गया है? कवि ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो उसने अभी अभी अपने प्रियतम के गुणों को सुना है कि उसके प्रियतम में इतने गुण हैं, तो वो उन गुणों को सुनकर ही वो नायिका अपने तन मन की सुध खो जाती है और इतने ध्यान मग्न हो जाती है अपने पति के लिए, अपने प्रियतम के लिए। तो वो ध्यान मग्न हो जाती है, मतलब अभी उसने अपने प्रियतम के गुणों के बारे में सुना है और वो उन गुणों को सुनकर इतनी ध्यान मग्न हो जाती है कि उसे किसी प्रकार का होश नहीं रहता। वह उस नायिका का यहाँ पर इसमें वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है और यहाँ पर जो प्रियतम है वो कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की बातें सुन रही है एक गोपी। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कवि कह रहा है, जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निदान, कि एक दूती श्री कृष्ण के पास जाकर कह रही है कि जब से उस नायिका ने तुम्हारे गुणों को कान परी बाके कहूँ सुजस कहानी सी, कि जब से उस नायिका ने तुम्हारे रूप गुण सौंदर्य आदि के बारे में सुना है, जब से उसने तुम्हारी यश की गाथा सुनी है, तब से वो नायिका अपने तन मन की जो सूजस कहानी की तुम्हारी जो अच्छी सुखद आनंद प्रदान करने वाली कहानी उसने सुनी है, तब से उस नायिका को होश नहीं है, अर्थात उस नायिका ने अपनी सुध बुध खो दी है। तब ही ते देव देखी, तब से देव आगे कह रहे हैं कि उसी समय से जब से उसने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम्हारे गुणों के बारे में सुना है, तब से वो नायिका तुम्हारे ख्यालों में खो गई है, उसे सुध बुध नहीं है। तो आगे देव कह रहे हैं, देवता सी हस्ती सी, उसी समय से वो देवता सी मतलब देवताओं के समान कभी मौन हो जाती है, हर समय कभी मौन रहती है, कभी हंसती सी कभी मुस्कुराती है, हंसती रहती है, खींचती सी रीझती सी रूठती रिसानी सी, और कभी वह बिल्कुल चुप रहती है, कभी लोक लाज की वजह से मर्यादाओं को भूल कर हंसती रहती है, कभी वह स्वयं खिंचती सी रिश्ती सी स्वयं ही अपने ऊपर रीझ जाती है, कभी खिंचकर स्वयं रूठ जाती है, अर्थात खिंचती रीझती का मतलब कभी रीझ जाती है और कभी स्वयं पर रीझ जाती है और कभी खिंचकर स्वयं ही रूठ जाती है। रूसती का मतलब क्रोधित, कभी क्रोधित हो जाती है। और छोही सी छली सी, आगे कह रहा है, वह एक स्थान पर शुद्ध होकर बैठी हुई, ऐसे बैठी है जैसे मानो किसी ने उसको ठग लिया है, अर्थात कोई उसको लूट कर ले गया। छीनी लीनी सी छकी सी छीनी, और प्रियतम की स्मृति में तल्लीन होकर उसकी याद में खोई हुई उससे मिलने की आकांक्षा में वो तृप्त दिखाई दे रही है। छकी सी ठगी सी लगी थकीरानी सी, वो थकी हुई चकित दुर्बल नायिका जो है वो प्रियतम के रास्ते को एक टक देख रही है, और रास्ते को देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो वो थक कर कांप रही है। बंदी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी बैठी व बकत विलोकत बिकानी सी। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी के नेत्र लगने से नायिका ने नायिके के ऊपर जैसे प्रीतम के नेत्र लग गए, तो उन नेत्रों के कटाक्ष से घायल के समान हर समय किसी के सौंदर्य किसी के प्रेम में बंधी हुई सी प्रतीत हो रही है। और वो नायिका ऐसा कर लग रही है, विष बूढ़ी का मतलब मानो उसने जहर का पान कर लिया है, विष का पान कर लिया है, और विमोहित का मतलब चकित होकर भाव में मग्न हो गई है, बैठी हुए भगत विलोकत बिकानी सी। और वह केवल प्रियतम के गुणों का वर्णन सुनकर ही वो नायिका अपने प्रियतम के हाथों बिक गई है, मतलब नायिका प्रियतम के गुणों को सुनकर ही उन अपने प्रियतम के ऊपर मोहित हो गई है हमेशा।
अपने प्रियतम का रास्ता देखती हुई वह कुछ न कुछ फालतू बोलती रहती है। अर्थात बता दिया इसमें किसके बारे में है। और इसमें देखिए संयोग श्रृंगार की जो पहले की अवस्था होती है ना, कि पति पत्नी मिलने वाले होते हैं या नायक नायिका मिलने वाले होते हैं, उससे पहले जो नायिका की मनस्थिति होती है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसमें उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे बार बार सुनना, अच्छे से याद हो जाएगा, सुनकर पद उतारना, उसके बाद में इसका अर्थ करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।